हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। आर ओ एरो 2023 के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको यूपी स्पेशल में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो फैक्ट्स की बात हो, चाहे थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज की बात हो। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, जिसका आंसर अगर ना पता हो तो ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाता है जो कि आपसे एक्सपेक्ट करता था एग्जामिनर कि आप एटलीस्ट उसको तो सही करोगे। तो यहाँ पर वो सारे फैक्ट्स आपको देखने हैं। दो बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, बैक टू बैक भी देख लिया ना, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप ये फैक्ट भूलोगे। एंड देखने से क्या होता है ना, कई बार कि आप देखने के बाद जब पढ़ते हो तो आपको ज़्यादा रिटेन होता है। स्टार्ट करता हूँ, ध्यान रखिएगा, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। देखिए, राज्य का पहला विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है ये, यानी कि स्टेट का जो पहला विकलांग विश्वविद्यालय विकलांगों के लिए जो यूनिवर्सिटी है फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए, तो वो चित्रकूट में है। सबसे ज़्यादा पंजीकृत कारखाने यानी कि सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज वगैरह है वो कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। याद रखना है आपको, ये रीजन बहुत डेवलप भी है, इसलिए यहाँ पर ये पंजीकृत कारखाने सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद बात आती है कि जनगणना की विधिवत शुरुआत कब हुई? तो ये 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। विधिवत यहाँ पर ये जो है ना, ये ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान रखिएगा। पहली बार नहीं पूछ रहा है, विधिवत की बात पूछ रहा है। इसके अंदर बात आती है कि डिस्ट्रिक्ट और उसके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है। सबके आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ के इंपॉर्टेंट है, जहाँ के चेंज हुए हैं, या जहाँ के कुछ ऐसे हैं जो आप इतना फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में या नहीं देखते हैं इधर उधर, उनको आपको याद रखना है। जैसे सोनभद्र हो गया, सोनभद्र का हो जाएगा रॉबर्ट्सगंज। सिद्धार्थनगर का नवगढ़, भदोही का ज्ञानपुर, कौशाम्बी का मंझनपुर, कुशीनगर का पडरौना, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, कासगंज का काशीराम नगर, अमेठी गौरीगंज। इसके बाद बात आती है जालौन की उरई, कानपुर देहात अकबरपुर माती, कानपुर नगर कानपुर, लखीमपुर खीरी खीरी, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, अंबेडकर नगर अकबरपुर। ध्यान रखिएगा, ये अकबरपुर है यहाँ पर। इसके बाद में बात आती है फर्रुखाबाद की, फर्रुखाबाद का हो जाएगा फतेहगढ़। इसके बाद में आता है बरेली, तो बरेली में जो अहिछत्र है, बरेली अहिछत्र, यहाँ पे दिगंबर श्वेतांबर जैन मंदिर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है श्रावस्ती की। श्रावस्ती की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सहित महित है और सोमनाथ मंदिर है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है श्रावस्ती के बारे में, तो ये याद होने चाहिए। अब इसमें ये नहीं कि अब जैसे अगर ये आया सहित महित कहाँ है या सोमनाथ मंदिर कहाँ है तो आपने वाराणसी लगा दिया, नहीं, श्रावस्ती में है ये। बात आती है प्राचीन बौद्ध स्तूप की, तो ये कहाँ पर है? सिद्धार्थनगर में है और कपिलवस्तु में है, पिपरहवा जो जगह है। इसके बाद आप देखते हो गोरखपुर, गोरखपुर में रेल म्यूजियम है, ठीक है, रेलवे का म्यूजियम है। इसके बाद बात करते हैं इसमें कुसुमी विनोद वन, ये भी गोरखपुर में है। फिर बात आती है कुशीनगर की, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निर्माण स्तूप है, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, कभी आपको मौका लगे तो जरूर जाइएगा, देखिएगा, विजिट करिएगा। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निर्माण स्तूप, मायाकुंवर बुद्ध प्रतिमा और थाई चाइना जापानी मंदिर। इसके बाद बात आती है अयोध्या की, अयोध्या में स्वर्गद्वार। इसके बाद बात आती है जौनपुर की, जौनपुर में शाही पुल है, यमदाग्नि आश्रम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जौनपुर में यमदाग्नि आश्रम, शाही पुल और लाल दरवाजा मस्जिद, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जौनपुर में। जौनपुर के बारे में जब आप मिडिवल हिस्ट्री के बारे में चीज़ें पढ़ते हो तो वहाँ पर भी जो मस्जिदें हैं या ये जो लाल दरवाजा है, ये सब वहाँ पर आता है। इसके बाद आप बात करते हो वाराणसी की, पीएम मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन वगैरह किया था मोदी जी ने। वाराणसी सारनाथ जो है ना, यहाँ पे मूलगंध कुटी विहार है, चौखंडी स्तूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड धमेक स्तूप मोस्ट इंपॉर्टेंट, धमेक स्तूप कई बार आ चुका है ये। इसके बाद बात आती है प्रयागराज की, प्रयागराज में स्वराज भवन है, पातालपुरी का मंदिर है, स्वराज भवन, पातालपुरी का मंदिर और खुसरो शाह का मकबरा। खुसरो शाह कौन था? जहांगीर का बेटा था। इसके बाद बात आती है बांदा की, बांदा में कालिंजर फोर्ट है, कालिंजर फोर्ट शेरशाह सूरी से आपको याद रखना है। इसके बाद में बांदा में नीलकंठ मंदिर भी है। इसके बाद आप देखते हो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, ठीक है, आगे थोड़ा सा आगे जो पड़ता है फतेहपुर सीकरी उसी की बात हो रही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, जोधाबाई का महल है, बीरबल का महल है, मरियम महल है, बुलंद दरवाजा है, वेरी वेरी पॉपुलर। इसके बाद में बात आती है मेरठ की, मेरठ में सेंट जॉन चर्च है, शाहपीर का मकबरा है, शहीद स्मारक है बिकॉज ऑफ 1847, स्वतंत्रता संघर्ष का म्यूजियम है बिकॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट, एंड उसके बाद में बाबा औघड़नाथ का मंदिर भी है। मेरठ की बात हो रही है। इसके बाद बात करते हो बलरामपुर की, बलरामपुर में पोटेश्वरी देवी का मंदिर है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बलरामपुर पोटेश्वरी देवी का मंदिर। इसके बाद बात आती है कन्नौज की, कन्नौज में सप्त मातृका की प्रतिमा है, सप्त मातृका की प्रतिमा कन्नौज में। पद्मावती सती का मंदिर कन्नौज में। बात आती है सीतापुर की, सीतापुर में मिश्रिक महर्षि दधीची आश्रम है, यानी कि सीतापुर में जो मिश्रिक है वहाँ पर महर्षि दधीची का आश्रम है। इसके बाद आप देखते हो बहराइच, बहराइच में राजा सुहेल देव का मंदिर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहराइच में राजा सुहेल देव का मंदिर। इसके बाद बात आती है श्रावस्ती की, श्रावस्ती में बर्मी जापानी टेम्पल है, बर्मी जापानी टेम्पल, देन चाइना थाई लंकाई, चाइना थाई लंकाई।
इसके बाद आप बात करते हो महोबा की। महोबा वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर गोखर पहाड़ी है, काकरा मठ का मंदिर है, सूर्य मंदिर है जो कि रहेला सागर के पास में है। इसके बाद में विजय सागर पक्षी विहार है यहीं पे महोबा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन शिव तांडव मंदिर महोबा में। फिर आप बात करते हो झांसी की। झांसी में झांसी फोर्ट है, पता ही है आपको, रानी का महल है, झांसी वाली रानी, तो रानी का महल। मेहंदी बाग बहुत पॉपुलर है झांसी में, कंफ्यूजन में नहीं आना है इसको लेकर के। देन बात आती है जालौन की। जालौन में 84 गुंबद है, 84 गुंबद जालौन में है। फिर कानपुर के आगे थोड़ा सा जो बिठूर पड़ता है, बिठूर में वाल्मीकि का आश्रम है, ब्रह्मवर्त घाट भी यहीं पर है बिठूर में। इसके बाद आप बात करते हो चित्रकूट की, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कामतगिरी की परिक्रमा, सती अनुसुईया का आश्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हनुमान धारा, ये भी काफ़ी देखने वाली जगह है, ये भी पॉपुलर है, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। स्फटिक शिला, ये भी हनुमान धारा के तरह ही है। इसके बाद में महर्षि अत्रि का आश्रम है। जितने भी आश्रम है, जैसे वो अत्रि का हो, चाहे वो ददीची का हो, किसी का भी, वो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ददीची का मान लीजिए कि सीतापुर के मिश्रिक में है, या चित्रकूट में ये महर्षि अत्रि का है, तो ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद में चित्रकूट में रामघाट भी है। इसके बाद आप बात करते हो सोनभद्र की। सोनभद्र में रेणुकेश्वर महादेव का मंदिर है, प्रतापगढ़ में बेला देवी का मंदिर है, कौशाम्बी में दिगंबर जैन मंदिर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चित्रकूट में वाल्मीकि आश्रम, मैंने आपको बताया। गौतम बुद्ध नगर में सनातन धर्म का मंदिर है। महोबा में बड़ी चंडिका देवी का मंदिर है, बड़ी चंडिका देवी का मंदिर। ललितपुर में 31 जैन मंदिर है, 31 जैन टेम्पल्स ललितपुर में। सोरों की बात की जाए अगर, तो सोरों में 12 भगवान का मंदिर है। कानपुर देहात की आप बात करोगे तो यहाँ पर भीतर गाँव का मंदिर है, ये गुप्तकालीन है। ठीक यही क्वेश्चन भीतर गाँव का मंदिर कानपुर देहात का, इसके ऊपर ROE 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था, 2 स्टेटमेंट की फॉर्म में आया था। मथुरा में बात करें तो हरिदेव मंदिर है, लाडली जी का मंदिर भी मथुरा में ही है। वृंदावन की आप बात करोगे तो यहाँ पर गोविंद देव का मंदिर है, रंगनाथ का मंदिर है जो कि द्रविडियन स्टाइल में बना हुआ है, यानी कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। रंगनाथ का मंदिर कहाँ पर है? वृंदावन में है। गोविंद देव मंदिर मैंने आपको बताया ही। शाहजी का मंदिर है और अष्टसखी मंदिर है। इसके अलावा वृंदावन में प्रेम टेम्पल भी है जो कि बहुत पॉपुलर है। ऑब्वियसली अगर आप कभी गए होंगे तो आपने वो जरूर देखा होगा वहाँ पर, क्योंकि सामने ही पड़ जाता है, आपको देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हो हापुड़ की, तो हापुड़, शामली और संभल ये नवीनतम जिले हैं हापुड़, शामली, संभल। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो अयोध्या है ये 5 जैन तीर्थंकर की जन्मभूमि मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर जन्मभूमि है और मंदिर है। कौन कौन से 5 हैं? आदिनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। आदिनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। इसके अंदर बात आती है कुशीनगर की। कुशीनगर में महानिर्वाण मंदिर है। शयन मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा भी है, शयन मुद्रा में बुद्ध जी की विशाल प्रतिमा भी है। देवरिया की बात आप करें तो यहाँ पर बाबा सोमनाथ जी मंदिर है, ध्यान रखिएगा। श्रावस्ती में सोमनाथ मंदिर है, देवरिया में बाबा सोमनाथ मंदिर है, दोनों में डाउट नहीं रखना है। बलिया की बात की जाए तो यहाँ पर भृगुमुनि आश्रम है। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी कभी आश्रम होते हैं, जैसे अगर अत्रि है चित्रकूट का, या फिर ददीची है आपका सीतापुर के मिश्रिक में, या फिर बलिया का भृगुमुनि है, तो ये जो आश्रम होते हैं ऋषियों के, इनके आपको नाम जरूर याद रखने हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर भारत माता टेम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन संकट मोचन मंदिर भी है। प्रयागराज में आप आगे चलोगे बात करोगे तो प्रयागराज में वेणी माधव का मंदिर है। प्राचीन 3 शक्तिपीठ हैं, अलोप शंकरी, ललिता और कल्याणी, ये 3 प्राचीन शक्तिपीठ हैं जो कि प्रयागराज में आपने को देखने मिलती हैं। प्रयागराज में मनकामेश्वर का मंदिर भी है और नाग वासुकी का मंदिर भी है। इसके बाद आप बात करते हो मिर्जापुर की। मिर्जापुर में भर्तृहरि का मंदिर है और विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है। इसके बाद में आप आगे आओगे देखोगे जो अम्बेडकर नगर है इसमें गोविंद साहब मेला लगता है। अयोध्या की बात करोगे परिक्रमा मेला है। हरदोई की बात करोगे यहाँ पर बेरिया घाट का मेला लगता है। रामपुर में फाल्गुन मेला लगता है। मथुरा में 3 मेले लगते हैं जो कि कंस मेला है, श्रावणी मेला है और जन्माष्टमी मेला है। वृंदावन में गुड़िया मेला लगता है। मथुरा में देवछठ मेला और झूला मेला, मथुरा में देवछठ मेला और झूला मेला। सारनाथ में बुद्ध महोत्सव होता है। वाराणसी में गंगा महोत्सव होता है, ऑब्वियसली वेरी वेरी पॉपुलर। महोबा की बात की जाए कजली महोत्सव। झांसी की बात की जाए यहाँ पर आयुर्वेद महोत्सव होता है। संभल की बात की जाए तो यहाँ पर कल्की महोत्सव होता है। मथुरा की बात की जाए तो यहाँ पर यमुना महोत्सव होता है। आप बात करोगे प्रयागराज की, प्रयागराज में शिल्प मेला लगता है। चित्रकूट और अयोध्या की बात करोगे तो यहाँ पर रामायण मेला है। चित्रकूट में भी अयोध्या में भी रामायण मेला। हापुड़ की बात करोगे तो यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर मेला है। बल सुंदरी देवी मेला ये बुलंदशहर में है, अनूप शहर में। मथुरा वृंदावन की बात करोगे तो यहाँ पर हरिदास जयंती मनाई जाती है। फर्रुखाबाद की आप बात करोगे तो यहाँ पर मकनपुर, रामनगरिया, श्रृंगी रामपुर और श्रावणी मेला, ये 4 रहते हैं फर्रुखाबाद में। शाहजहाँपुर की आप बात करोगे तो यहाँ का ढाई घाट मेला बहुत पॉपुलर है। कासगंज की आप बात करोगे तो यहाँ का सोरो मेला बहुत पॉपुलर है। सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं याद रखिएगा, मथुरा में लगते हैं। कितने? 86 यानी कि 86। कानपुर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है। हमीरपुर भी सेकंड नंबर पर ही आता है, दोनों के 79 है। इसके बाद में फिर झांसी आ जाता है, यहाँ पर 78 लगते हैं। आगरा में 72 हैं, फतेहपुर में 70 है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आई होप कि इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड जिन लोगों को यूपी स्पेशल में काफ़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए थोड़ा ईज आउट होंगी चीज़ें। थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो, एंड आप इन चीज़ों को बेटर वे में रिटेन कर पाए हो। अगर आप चैनल को पहली बार आए हो चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, चाहो तो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो। अनुज चतुर्वेदी UPPSC आप सर्च
करोगे आपको आराम से मिल जाएगा। करंट अफेयर्स में अगर दिक्कत हो रही है, चाहो तो करंट अफेयर्स का जो कोर्स है वरदान, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वो RORO 2023 और UPPCL 2024 दोनों के लिए है। फीस की 250 है। टेलीग्राम पर डिटेल्स वगैरह रहती है, सैंपल वगैरह रहता है, अगर आप चाहो तो वहाँ से देख करके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। इस समय रिवाइज ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा पढ़ो उससे ज़्यादा ये भी ट्राई करो कि उसको आप साइकिल वे में रिवाइज करते रहो। जितना आप रिवाइज करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि आपको डाउट नहीं होगा, और जब डाउट नहीं होता है एडिशनली आप 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे सही कर पाते हो जिसमें आपको डाउट था। आपने 2 ऑप्शन हटा लिए लेकिन 2 के बीच में आप डाउटफुल हो, तो वहाँ पर अगर आपने पहले से रिवाइज अच्छे से कर रखा है तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा कि अच्छा इसका ये होगा। तो एक तो आपके नंबर बढ़े, ऊपर से आपको कॉन्फिडेंस आया, और आपकी तीसरी एक्यूरेसी अच्छी हुई। थैंक यू सो मच।